नमस्कार दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं लखनऊ नगर निगम के आचार्य नरेंद्र देव वार्ड में। और ये जिस जगह हम खड़े हैं वार्ड का एक इलाका है और यहीं पर पार्षद जी का ये आवास है। तो जैसा कि हमारी सीरीज ये चल रही है कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं नगर निगम के 2.5 साल होने के उपलक्ष्य में जो भी वार्डों में कार्य हुए हैं और जो भी उपलब्धियां हासिल की गई हैं उसकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उसी सिलसिले में आचार्य नरेंद्र देव वार्ड में आना हुआ है और हम यहाँ पे पार्षद जी के आवास के सामने हैं और हमारी कोशिश होगी कि जनता से तो हमने यहाँ पर बात की ही, यहाँ के विकास कार्य भी आप देख रहे हैं, यहाँ की सफाई व्यवस्था भी आप देखें काफी सारी बढ़िया है, अच्छा है, सब कुछ साफ सुथरा है, हर जगह सारे वेल मेंटेन है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम पार्षद जी से भी वार्ड के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में और 2.5 साल कैसे बीते हैं इसके बारे में बातचीत करें। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों हम आए हैं पार्षद जी के आवास में, ये उनका ड्राइंग रूम है और यहाँ पर पार्षद जी देखिए सामने बैठे हुए हैं आचार्य नरेंद्र देव वार्ड के पार्षद मनीष रस्तोगी जी। ये इनका ड्राइंग रूम है, इनका ऑफिस भी है और ऑफिस में भी सारे कार्य होते हैं जनता के, सुबह से शाम तक, रात तक जितने भी हैं। और यहाँ पर भी, यहाँ ड्राइंग रूम में भी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी विचार विमर्श, चर्चा और विकास कार्यों के बारे में और जो भी इनकी समस्याएं, चीजें, इनके बारे में भी यहाँ पर बातचीत हो रही है। दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव वार्ड के पार्षद मनीष रस्तोगी जी हमारे साथ हैं और बड़े व्यस्त हैं, बड़ा व्यस्त कार्यक्रम इनका रहता है। सुबह से ही जनता के कार्यों में लगे रहते हैं, ऑफिस से लेकर के यहाँ तक। तो बहुत ज्यादा इनको हमने ट्रेस किया तब जाकर के इनसे मुलाकात हो पाई है और बहुत मुश्किल से थोड़ा सा हमारे लिए समय इन्होंने निकाल पाया है। लेकिन पार्षद जी से बात करने से पहले यहाँ पे वार्ड के गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं वार्ड के बारे में, पार्षद जी के कार्यों के बारे में। जी क्या शुभ नाम है सर आपका? आर.के. वर्मा। इसी वार्ड के निवासी हैं जी। पार्षद जी कैसा कार्य कर रहे हैं और इस 2.5 साल का चूंकि नगर निगम का कार्यकाल हो चुका है तो आपको क्या लगा है, कुछ बेहतर हुआ है या नहीं? बेहतर हुआ है, उत्कृष्ट कार्य हो रहा है। कुछ खास कार्य का है? सड़कों का, इंटरलॉकिंग का, लाइट का, नाली का, ये सब काम तो हो रहे हैं। जी जी, बड़ी अच्छी बात है। एक लाइन में ही इन्होंने सारी चीजें गिना दी। आप श्रीमान जी यही वार्ड के निवासी? यहाँ वार्ड का हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वर्णकार महासभा का प्रदेश महासचिव भी हूँ और आपके चुनाव में हमारे भांजे भी हैं। मैंने बहुत मेहनत करके हम लोगों ने बनाया है। जो जाता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि भैया आप जब वोट मांगने आए थे उसके बाद आपने कार्य भी किया है। हमारे यहाँ नालियां बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, जहाँ सीवर लाइनें नहीं पड़ी थी निवासगंज वार्ड में वहाँ सीवर लाइनें पड़ी हैं। जहाँ अभी नया ट्यूबवेल एक दिलेराम बारादरी में लग रहा है, वो भी नया ट्यूबवेल हमारे कई रिश्तेदार वहाँ स्वर्णकारों की बहुतुल्य है। उन्होंने कहा भाई साहब आपके पार्षद जी से कहकर यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था करा दी गई है हम लोगों को सारी जल की समस्या इस मोहल्ले की दूर हो जाएगी। इसलिए कार्य उत्कृष्ट चल रहा है और कर रहे हैं, जिसके लिए मैं इनकी भूल प्रशंसा करूँ। अच्छे वक्ता हैं भाई साहब, बहुत देखा आपने, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। सर क्या शुभ नाम है आपका? गणेश प्रकाश। इसी वार्ड के निवासी हैं? जी हाँ, इसी वार्ड। पार्षद जी आपके बगल में बैठे हैं, ये ना सोच के कहिएगा अगर कोई शिकायत है तब भी बताइए। नहीं, कोई शिकायत तो नहीं है, तब से पार्षद बने हैं, सुबह से लेकर 7 बजे मेहनत करते ही रहते हैं और जिसकी जो समस्या होती है तुरंत फोन के ऊपर उसको पहुंच जाते हैं और यहाँ तक कि खाना पीना दुर्लभ हो जाता है, एकदम पूर्णतया लगे रहते हैं समाज के लिए और जो काम 10 साल में नहीं हुआ वो काम करा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कही है। नगर निगम में इस वाले पंचवर्षीय में कई सारे हमारे पार्षद इस तरीके के रहे हैं, जैसा कि ये भाई साहब ने बताया कि खाना पीना तक लोग में नहीं खा पा रहे हैं समय पर, काम इतने ज्यादा कर रहे हैं और जनता के कार्यों में लगे हुए हैं पूरे तन मन से। मनीष रस्तोगी जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ये जानना चाहेंगे कि इस नगर निगम का 2.5 साल का कार्यकाल अब बीत रहा है और बहुत सारे लोगों ने, हमने जनता से ही बाहर की और वार्ड में बहुत सारे रास्ते जगह देखी। एक जमाना था, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि करीब 20 साल हमें भी नगर निगम देखते हुए हो गया है। कई सारे कार्यकाल बहुत सारे पार्षदों के देखे और खासतौर से पुराने लखनऊ के कुछ इलाके जैसे आचार्य नरेंद्र वार्ड है, तो इन इलाकों में सुबह कभी भी निकलो तो इतना अच्छा नहीं दिखता था जितना अच्छा आजकल दिख रहा है। और आज भी हम जब सुबह से यहाँ आए हैं और कई सारे गलियां वगैरह घूमी है, देखा है, तो ऐसा लगा है कि वाकई बहुत बहुत कार्य हो रहा है और वाकई मेहनत हो रही है, क्योंकि नालियां, गंदगी, सड़कें वगैरह कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो मौजूदा पार्षद हैं उनके प्रयासों का ये नतीजा होता है कि जो भी कर्मचारी हैं, कार्य के लिए जो लोग भी दिए जाते हैं, उनसे बेहतर ढंग से कार्य कराया जा सके। और इस मामले में मनीष रस्तोगी जी बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने 2.5 साल में
और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, खुद अपने बारे में बताएंगे और अपने प्रयासों के बारे में बताएं सर। हाँ भाई साहब, प्रयास तो फिलहाल मेरे रह ही रहे हैं और जितना प्रयास कर सकता हूँ क्षेत्र के लिए उतने अच्छे से अच्छा कर रहा हूँ। हम लोग की जो निधि आती है वो निधि का भी मैं अच्छे अच्छे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो भी क्षेत्र में मैंने इलेक्शन के टाइम पे जो वादे किए थे लगभग मेरे 80% वादे पूरे हो चुके हैं। 20% जो वादे हैं वही पूरे हो जाएंगे। क्षेत्र में जो दिक्कतें थी, जल की दिक्कतें थी, तो उसके लिए भी प्रयास ये है कि मैंने जलकल से भी काफ़ी लड़ करके, जैसे बसंत विहार कॉलोनी है, आपका अहरी टोला है, बारादरी है, रानी कटरा है और आपका मछली फाटक कॉलोनी है, मछली फाटक धोबियाना, इन सब जगह पानी की जो दिक्कतें थी मैंने काफ़ी हद तक प्रयास करके मैंने काफ़ी लाइनें डलवा दी हैं और काफ़ी मैंने ट्यूबवेल भी लगवा दिए हैं। अभी भी चूँकि समस्याएं तो निरंतर बढ़ती रहती, घटती रहती हैं, प्रयास ये रहता है कि जितनी समस्याओं का समाधान करा जा सके कर रहा हूँ। और जहाँ तक कि रोड नाली खड़ंजे की बात है तो जितना भी प्रयास करता हूँ, जितना जहाँ से पैसा ला सकूँ, भाई मेरी निधि तो है, निधि से तो मैं सौंदर्यीकरण पे भी फोकस कर रहा हूँ। अभी मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है हमारे वार्ड में, एक खूबसूरत सी पार्क है माननीय लालजी टंडन पार्क, जो नेपे रोड कॉलोनी में आती है। उसको मैं मॉडल कॉलोनी बनाने की तैयारी में हूँ, जिसका मैंने वर्किंग चालू कर दी है। हो सकता है अगले महीने से उसका कार्य भी चालू हो जाए। और क्षेत्र में जितनी आपकी जो पुरानी गलियाँ थी और जितनी नालियाँ थी, पहले क्या होता था जो गलियों में जो लोग रहते थे वो नालियों से अपने पाइप लाइन ले जाते थे, जिससे क्या होता था कि नालियाँ साफ़ नहीं हो पाती थी। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, जितनी भी गलियाँ हैं आरसीसी कराने के साथ साथ वो जो पानी की लाइनें जो लोगों की नालियों से जाती थी उसको या तो व्यवस्थित तरीके से मैंने रोड के अंदर करा दी है और नहीं तो फिर मैंने जलकल से कह करके ज़्यादातर गलियों में पाइपलाइन डलवा दिया है। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे सीवर लाइन की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे सीवर लाइन धंस चुकी थी, तो जहाँ धंस चुकी थी तो वो भी मैंने प्रयास करके लगभग करा दिया है जो सीवर लाइन थी। और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको तो आप जनता से ही पूछ सकते हैं। और जो मेन मुख्य समस्या जो हमारे वार्ड की है वो है सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था में हम एक चीज़ में चूक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। ऐसे तो जोन 6 में सबसे अभी तो जैसे जोन 6 में सबसे अधिक जनसंख्या का वार्ड हमारा वार्ड है, जिसमें 41,664 आदमी है कुल। और उस हिसाब से मानक के हिसाब से मेरे पास आधे सफाई कर्मचारी भी नहीं है, लेकिन उन आधे ना होने के बावजूद भी प्रयास ये रहता है कि जितना अच्छे से अच्छा सफाई करा सकूं उतना सफाई करा रहा हूं। मैंने लेटर दे भी रखा है कि अगर मेरे सफाई कर्मचारी बढ़ जाएंगे तो जो थोड़ी बहुत जो समस्या है मेरी सफाई को लेकर के, वो सफाई व्यवस्था जिस दिन सुचारू रूप से सही मेरी होने लगेगी, मुझे लगता है मैं वार्ड के मामले में लखनऊ के सबसे स्वच्छ वार्ड में का खिताब मैं लेके जाऊंगा। अब क्या पूछे भाई, जितने सवाल मैंने पूछने होते हैं वो सारे के सारे धारा प्रवाह में पार्षद जी ने बता दिए सारे के सारे जवाब, तो मेरे पूछने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर भी पार्षद जी और कुछ कहना चाह रहे हैं और कुछ सवाल तो खैर मैं पूछूंगा। देखिए, बोलने को तो मैं 1-2 घंटे बोल सकता हूँ, क्योंकि जो कार्य करता है उसको किसी चीज़ को सोचना नहीं पड़ता है, समझना नहीं पड़ता है। मेरे नज़र में मेरे वार्ड के, मेरे घर के, मतलब वार्ड की एक-एक गली के एक-एक मकान है, किसके मकान के सामने कितना बड़ा गड्ढा है, कितनी टाइल्स टूटी है, सब कुछ मेरे दिमाग में रहता है। लेकिन बस क्या है कि जितनी चीज़ें मेरे पास आती जाती मैं वो चीज़ सही कराते जाता हूँ। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे सवाल और बहुत सारी बातें और वो जो क्वालिटी बता रहे हैं वो तो आपने देख ली पार्षद जी, बढ़िया बात भी कह गए और कम बिल्कुल थोड़े से समय में सारी की सारी चीजें बता गए। फिर भी 1-2 सवाल पूछने बनते हैं जो हमारे दिमाग में, और मैं पूछता हूँ पार्षद जी से। पार्षद जी, इन वार्डों में जैसे कि मैं बहुत कई पंचवर्षीय देख चुका हूँ, आता जाता रहता हूँ, एक समस्या पूरे लखनऊ नगर निगम में ज्यादातर बनी रहती है। अभी भी बारिश का सीजन गया है, तो इतने सारे कार्यों के बाद भी क्या वार्ड में कहीं पर कोई जल भराव वगैरह की भी दिक्कत अभी है या अक्सर ज्यादातर बनी रहती है या वो दूर हो गई? देखिए, पहले जल भराव की व्यवस्था बहुत खराब थी, जल भराव होता रहता था। हमारे चौपटिया चौराहों पे सिंधोहन माता मंदिर है, मनोज पनीर का है, वहाँ पे पानी भर जाता था। लैट्रिन मतलब समझे रोड पे बहा करती थी। क्योंकि मैंने आते ही सबसे पहले मुझे उसमें काफ़ी पब्लिक का विरोध भी सहना पड़ा। मैंने 1-1.5 महीने के लिए चौपटिया रास्ता बंद कर दी थी। मैंने वहाँ पे सीवर लाइन, बड़े-बड़े सीवर लाइन डलवा दी और जिससे वहाँ की व्यवस्था सही हो गई। अब वहाँ पानी नहीं भरता है, वो यदा-कदा कभी कोई पन्नी फंस जाने की वजह से भर जाए, अन्यथा वहाँ की दिक्कत मैंने ख़त्म कर दी है। वार्ड में केवल एक ऐसी जगह है, चिकवन नाला, वो एक्चुअली एरिया जो है नाले से नीचे एरिया है, तो वहाँ पे अगर 10-15 मिनट भी बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, क्योंकि वो नाला ऊपर चलने लगता है। तो वहाँ की व्यवस्था हमें नहीं लगता किसी तरीके से कोई और तरीका हो जो सही कराई जा सके। लेकिन और पूरे वार्ड के अंदर मुझे तो मेरी इस बारिश में कोई ऐसी जगह से नहीं आई खबर जहाँ से रोड पे पानी भरने की खबर आई। बाकी सवालों के पार्षद जी ने अपने बारे में बता ही दिया।
पेयजल समस्या के जो इन्होंने कार्य किए, जिसको हमें अगला बार पूछना था, लेकिन पार्षद जी बता चुके हैं। और सफाई कर्मियों के बारे में भी उन्होंने बता दिया है, जो एक मुख्य सवाल जिस चीज को लेकर के नगर निगम बहुत सारे हमेशा से जूझता रहा है, उसके बारे में भी स्थिति क्लियर कर दी है। सर, एक चीज और जानेंगे, सफाई व्यवस्था तो आपने बताया, लेकिन जो कूड़ा उठान है और जो कूड़ा की डंपिंग वगैरह का मामला है, ये बहुत सारी समस्या का विषय बना रहता है। वार्ड में क्या हुआ कार्यक्रम? देखिए, कूड़ा उठान की व्यवस्था ये आज भी जबकि हमारे महापौर जी ने एलएसए को दे दिया है, एलएसए काम उतना अच्छा नहीं कर पा रही है। अभी भी अगर आप कूड़े घर पे चले जाइए तो कूड़े घर पे जो गाड़ियाँ आती हैं वो फॉर्मेलिटी करके चली जाती हैं। जब हम दौरा करके अपनी जो सफाई कर्मचारियों की टीम से मैं दोबारा जब साफ कराता हूँ तब एरिया साफ हो पाता है, जो सबसे बड़ी समस्या है। केवल सफाई को लेकर के मैं आए दिन अपना सुपरवाइजर चेंज करता रहता हूँ कि जो सुपरवाइजर अच्छा कार्य करेगा वही रहेगा, अन्यथा मैं सुपरवाइजर तुरंत बदलता हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने 2 नए सुपरवाइजर रखे हैं जो का काम अच्छा है। और ये एलएसए वाला जो कूड़ा उठाने वाला है और डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाला जो ये भी चल रहा है, इसमें दिक्कत क्या है कि ये लोग पूरे 30 दिन नहीं आते हैं। ये लोग कभी 15 दिन, कहीं 12 दिन, इससे ज़्यादा आ ही नहीं रहे हैं, जिसको हम लोग कई बार हम लोग शिकायत भी कर चुके हैं। लेकिन इस पे क्या आगे होगा वो तो हमारे नगर निगम की अधिकारी और महापौर जी इस पे विस्तृत कार्य करेंगी। हम लोग फिलहाल उससे सेटिस्फाई नहीं है। पूरे मेका से लखनऊ का कोई भी पार्षद या कोई भी क्षेत्र की जनता उनसे इससे सेटिस्फाई नहीं है कि वो लोग आते हैं, ये नहीं कहेंगे नहीं आते हैं, लेकिन 60% जगह तक पहुंचे हैं और 60% जहां आते भी वहां पर भी महीने में 15 दिन, 12 दिन, 18 दिन से ज्यादा कहीं नहीं है। जितनी व्यवस्थाएं दी गई है, जाहिर सी बात है उससे सेटिस्फाई होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और इसलिए वो ठीक है। लेकिन सेटिस्फाई होने वाली जो दूसरी बात है वो अभी पार्षद जी ने बताई कि अगर कर्मचारी या कर्मचारियों के जो लीडर हैं अगर वो सही ना हो तो उनको चेंज किया जाता है, वो दूसरे लाए जाते हैं, काम उनसे करवाया जाता है। और इस मामले में पार्षद जी ने वाकई बहुत बेहतर कदम उठाए हैं। एक बार आप मेरे वार्ड में थोड़ा सा गलियों में टहल लीजिए। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप टहलेंगे, लोगों से मिलेंगे, जाके देखेंगे, जाकर स्वच्छता सफाई देखेंगे जाके, तो आपको लगेगा कि हाँ सही हुआ है। जी जी बिल्कुल। सर, मार्ग प्रकाश व्यवस्था के बारे में? मार्ग प्रकाश व्यवस्था देखिए हर जगह कैसी भी होगी, लेकिन मेरे वार्ड में मैंने सुचारू रूप से अच्छी कर रखी है। मुझे जितनी लाइटें मिलती हैं मैंने लाइटें सब जगह लगवा रखी हैं। कहीं अगर छूट जाती है तो मैंने अपने पार्षद निधि से भी मैंने लाइटों का इंतजाम कर रखा है। लाइटों के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक दिक्कत जो थी जाड़े में है, चूंकि अभी मार्ग प्रकाश का एक नया टेंडर होना था जो हो नहीं पाया है। अब किस वजह से नहीं हो पाया है वो तो आप समझ ही रहे हैं, महापौर जी और सब लोग अपना आगे देखेंगे। यहाँ पे टाइमर की दिक्कत आ रही है। जो हमारी स्ट्रीट की लाइटें जलती हैं, पहले टाइमर लगा होता था, टाइमर खराब हो गए। अभी क्या हो रहा है, चूंकि आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, 6 बजे 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तो लाइटें जलने में कभी कभी 6:30, 7, 8 बज जा रहा है, जिससे अंधेरे में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और जो लाइटें रात में जब जलाने में उसको देर होती है, सुबह जो लाइटें 7 बजे बंद हो जानी चाहिए वो 9, 10 बजे तक के जल रही हैं। तो इसके लिए मैंने कई बार कहा भी, तो प्रयास हो रहा है। जो आदमी जलाने निकलता था लाइट, वो पहले 6 बजे निकलता था, 4 बजे निकलता है, लेकिन वो भी एक इंसान है, जितना ज़्यादा दौड़ सकता है जाता है, करता है। इसलिए मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस ये थोड़ा सा लेट चल रहा है तो उसको थोड़ा सा और देखने की जरूरत है। पार्षद जी, एक सवाल और बनता है कि आप प्रथम बार पार्षद जी इस वार्ड से पार्षद हुए हैं, तो एक चीज हम जानना चाहेंगे, तो जब भी कोई जनप्रतिनिधि किसी पद पर आ जाता है तो उसके अपने भी उसके दिमाग में कुछ चीजें होती हैं, कुछ प्लान होते हैं। क्या ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई प्लान लेकर के आप वार्ड में आए? जी बिल्कुल, चूंकि मैं पहली बार पार्षद बना हूँ, लेकिन लड़ाई मैंने कई बार पार्षदों को है। और मैं इससे पहले जो हमारे पार्षद थे उनका मैं कार्य देखता रहा, हमारे मित्र थे उनके साथ हम लोग भी देखते रहे हैं। चूँकि अब गली गली में टहला हूँ, उससे पहले जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तब भी मैं उन गलियों की दिक्कत के लिए मुझे किसी को ये नहीं पूछना पड़ता था, भैया आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत है। मुझे स्वयं कितनी जानकारी होती थी, क्योंकि यहीं पला बड़ा हूँ, इसी वार्ड की गलियों में खेला हूँ, कहाँ पे कोई दिक्कत है, क्या चीज़ है, मुझे खुद में संज्ञान में था। तो मैंने वो सारी दिक्कतें, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, जो मैंने वादे किए थे कि कई गलियाँ ऐसी थी जहाँ पर कभी सीवर लाइन नहीं पड़ी थी, वो मैंने सीवर लाइन डलवाई। बसंत विहार कॉलोनी की जनता से पूछे जाकर कि वो क्षेत्र हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र स्थलीय स्तर से ऊंचा है, तो वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता था। तो मैंने बहुत प्रयास करके माननीय रक्षा मंत्री जी को लेटर दिया, माननीय महापौर जी को लेटर दिया, उन्होंने मुझे एक वहाँ पे ट्यूबवेल का इंतजाम कराया और पूरी करीबन 400-500 मीटर लाइन डलवाई, जिससे उस क्षेत्र की जनता को पानी मिल सका। और सबसे बड़ी दिक्कत जो पानी की थी वो मैंने वहाँ सॉल्व कर दी। अभी माननीय जी के मैंने 15-20 से उनसे कुछ पैसा की रिक्वायरमेंट भी करी थी, तो उन्होंने पैसा दिया है, वहाँ की रोड भी बनने जा रही है। तो मेरे ख्याल से तो वहाँ की जो दिक्कत खत्म हो गई। देखिए, पानी की दिक्कत थी वो मैंने सॉल्व कर दी है, जो खराब है वो भी रोड अभी जल्दी महापौर जी ने अपने करकमलों से किया है। तो और मुझे नहीं लगता है, देखिए क्षेत्र की जनता को चाहिए क्या, साफ सफाई, पानी व्यवस्था और रोड। हमारे हिसाब से जो हमारे लेवल का काम होता है वो मैं प्रयास कर रहा हूँ, पूरा दे रहा हूँ।
अधिकतर दे चुका हूँ। अभी 2 साल मेरा बचा हुआ है, 2.5 साल, और जितना ज्यादा हो सकता है दे के लाऊंगा। आने वाले जो आपने खुद बताया कि 2.5 साल बचे हुए हैं, उसको लेकर के क्या प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग ये है कि मैं जब अगली बार इलेक्शन में जाऊं तो जनता मुझसे ये ना पूछे तुमने किया क्या। मैं बस ये चाहता हूं कि हर गली में मैं कुछ ना कुछ कार्य कर चुका हूं। जनता ये ना कहे कि आप आए थे, आपने उसके बाद दिखे नहीं। ये है कार्य हर गली में। मेरा प्रयास है कि सारी गली, सारी मोहल्ले की जितने भी मोहल्ले हैं जहाँ पे पानी की दिक्कत है, सारी दिक्कतें दूर कर दें, जिससे जब उनके पास पहुंचे ना तो वो ये कि हाँ भैया ठीक, अच्छा कार्य किया, अगली बार फिर देखेंगे। पार्षद जी कह रहे हैं कि हम हर गली में कुछ ना कुछ कार्य कर चुके हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो सब गलियों के बारे में जानते हैं और वहाँ की समस्याओं के बारे में परिचित है, और वहाँ लोगों का उनसे जो है जितनी भी समस्या उनका समाधान करने के आगे बढ़ करके उसके प्रयास कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको आचार्य नरेंद्र वार्ड की? जाहिर सी बात है बहुत पसंद आई होगी हमारी सीरीज में, और अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ पर आते रहेंगे आचार्य नरेंद्र वार्ड में, और ऐसे ही युवा और बहुत एनर्जेटिक पार्षद मनीष रस्तोगी जी से फिर मुलाकात कराते रहेंगे और यहाँ के लोगों से इस वार्ड में, और निरंतर होते इस खूबसूरत वार्ड के बारे में आपको बताते रहेंगे।